पॉलिटिकल दर्पण, पक्षकारिता नहीं सिर्फ पत्रकारिता। कौन सा 14 लाख करोड़? जो जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं, अडानी बैठे हुए हैं, 14 लाख करोड़ रुपए। मैं इधर ही हूँ, सुनिए मेरी बात आप। मेरा दिमाग सही है, पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं हम, ठीक है ना। एजुकेशनल लेवल और स्टडी में प्रॉब्लम है, दिमाग खराब है आपका। गैस सिलेंडर फ्री दूंगा, घर फ्री दूंगा, सैलरी दूंगा 10-10 हजार पूरे देश की महिलाओं को दूंगा, घोषणा कर देगी। अब इसी में जनता कंफ्यूज हो जाएगी कि मोदी को चुने कि कांग्रेस को चुने। नरेंद्र मोदी कांग्रेस के लिए पनौती हैं, उनकी जीत के लिए पनौती हैं। जिसने कांग्रेस को आसमान से उतार के जमीन में गाड़ दिया हो और आज वो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने लगी हो, उसके लिए तो प्रधानमंत्री पनौती हैं। अपने मन की बात उन्होंने पी के कर दी है। नमस्कार, मैं शिवानी शर्मा, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल दर्पण। 2024 में लोकसभा के चुनाव है, लेकिन इससे पहले हर राज्यों में चुनावों का माहौल है। दोनों पार्टियां गठबंधन के साथ मिलकर एक दूसरे को अपनी अपनी पार्टी को जिताने में लगी हुई है और एक दूसरे को टक्कर देने में पूरी तरह से जुटी हुई हैं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। देखिए, ये जो विपक्ष इस तरह की टिप्पणी कर रहा है, 2024 के चुनाव अभी समक्ष है हमारे, तो इस तरह की टिप्पणी करना नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक राहुल गांधी जी करते हैं और कई और विपक्ष के नेता भी टिप्पणी करते हैं इस तरह की। जैसे कि वर्ल्ड कप की हम बात करें तो पनौती शब्द उन्होंने एक ट्रेंड कर रहा है बहुत ज़्यादा। और बहुत सारे नेता, मैं कहूँ अगर बिहार के भी एक श्रम संसाधन मंत्री हैं, उनका भी ये कहना है कि वर्ल्ड कप अभी नरेंद्र मोदी जी की वजह से हारा गया। तो अब 2024 के चुनाव है, मेरा सवाल ये बनता है कि इस तरह की टिप्पणी ये नरेंद्र मोदी जी के बारे में करते हैं, तो चुनावों में इसका क्या प्रभाव पड़ने पड़ा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के लिए पनौती हैं, उनकी जीत के लिए पनौती हैं, उनके नेताओं के भविष्य को चौपट करने के लिए वाले प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसे नेता का कांग्रेस कभी अच्छे शब्दों में स्वागत तो नहीं कर सकती। जिसने कांग्रेस को आसमान से उतार के जमीन में गाड़ दिया हो और आज वो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने लगी हो, उसके लिए तो प्रधानमंत्री पनौती हैं। अपने मन की बात उन्होंने पी के कर दी है। 75 साल के प्रधानमंत्री में शायद ही हो, इसके लिए एक 40-45 वाला योगी आदित्यनाथ जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। बुलडोजर के साथ चले तो दबदबाता हुआ सबको रेल बना दे। जितने भी घोटालेबाज है, डकैत है, लुटेरे हैं, सब मौजा एक ही दिन में। महीने भर की कार्रवाई में पूरी देश की आधी से ज्यादा राजनीति, आधा से ज्यादा राजनीतिक परिवार खत्म हो सकते हैं। इसको करने के लिए 75 साल वाला प्रधानमंत्री कर सकता है क्या? अगर वो कर पाता तो 10 साल क्यों लगे? सवाल हो 10 साल क्यों लगे? ये घोटाला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री जी चल रहे थे डुलमुल रवैये से। अगर कड़क रवैया, निर्णायक रवैया, स्पष्ट और बिल्कुल स्पष्ट एक युवा की तरह भरी जवानी में जो डिसीजन लिए जाते हैं, भ्रष्टाचारियों को खत्म करने, देशद्रोहियों को खत्म करने, देश के लुटेरों को खत्म करने में हाथ क्यों कांपते हैं? राजस्थान में भी बीजेपी भी काफी सारी घोषणाएं कर रही है, काफी सारे वादे। तो यही होगा 2024 में। कांग्रेस का क्या जाता, मेरा क्या जाता, मेरे बाप का क्या जाता? मैं तुम्हें गैस सिलेंडर फ्री दूंगा, घर फ्री दूंगा, सैलरी दूंगा 10-10 हजार पूरे देश की महिलाओं को दूंगा, घोषणा कर देगी। अब इसी में जनता कंफ्यूज हो जाएगी कि मोदी को चुने कि कांग्रेस को चुने। 14 लाख करोड़ जो उनको माफ कर दिया, सुनिए, उसके क्या करोगे आप? कौन सा 14 लाख करोड़? जो जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं, अडानी बैठे हुए हैं, 14 लाख करोड़ रुपए। मैं इधर ही हूँ, आप बता दीजिए ना। 14 लाख करोड़ जो माफ हुआ है। और दूसरी बात, एक 14 लाख की बता रहा हूँ, 14 लाख की बता रहा हूँ, बोल दिया ना आपको। मैं 14 लाख की बता दूं, सेटिस्फाई हो जाओ, फिर 15 लाख का क्वेश्चन। एक मिनट हम सुन लिए आपकी 14 लाख की बात, मैं बताता हूँ। आप सुनिए, पहले सुनने का धैर्य रखिए। एक चीज बता रहा हूँ, अभी आप कह रहे हो ना ये फ्री में दे रहे हैं और वो दे रहे हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन अब थोड़ा देखें हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है एक वेलफेयर स्टेट है, वो सिर्फ पूंजीपतियों के लिए नहीं है और ये सिर्फ बिजनेस। अरे सुनिए मेरी बात आप, मेरा दिमाग सही है, पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं हम। दिमाग खराब है आपका, आप पॉलिटिकल साइंस। अगर मैं आपको बोलूं आपका दिमाग खराब है तो आपको क्या लगेगा? खराब है। अब तक आपने पॉलिटिकल साइंस में वो साइंस नहीं पढ़ी जिससे देश की तरक्की होती है। देश की एंटायर वो मोदी जी पढ़े हैं ना, हम नहीं पढ़े हैं वो। नहीं, प्रॉब्लम है आपके, वो हम एंटायर नहीं पढ़े हैं, हम छोटी सी पढ़े हैं हम, ठीक है ना। एजुकेशनल लेवल और स्टडी में प्रॉब्लम है। आपको सर्टिफिकेट देने तो मैं बैठे नहीं है, सर्टिफिकेट दे रहा हूँ ना। आप एक बात हो रही है, आप अपनी बात करो, मैं अपनी बात नहीं। वैसे कोई अपनी बात कुछ भी कह दे, उसको सुनने की जरूरत नहीं। सुनो, तुम्हारा देश ना, जब ये रोड्स हमारा देश सबका देश, ये देश जब रोड्स, हाईवेज, मेट्रोस, ट्रेन और एरोप्लेन नहीं थे ना, तब सोने की चिड़िया था। कौन कहता सोने की चिड़िया थी? सुनो, सोने की चिड़िया था। सोने की चिड़िया। अरे अगर इतना नहीं पता है इकोनॉमिक्स पढ़ के, तो फिर दूसरा पॉलिटिक्स पढ़ के, तो दूसरा सुनो।
आप सारा कुछ दूसरा सुनो उसके बाद की कहानी 1947 में डॉलर रुपया बराबर था। किसने कह दिया? अब लो, किसने कहा? अब आप मैं बताता हूँ आपको। आप सुनो, 97 के अंदर 2 रुपए था और डॉलर था, ये डिफरेंस था, बराबर नहीं था। ये अरे ये एक मिथ है, चलाया जा रहा है। सुनो आप द्वारा जाकर के अरे देखना, स्टडी करना इसके ऊपर। सुनो मेरी बात। जिस इंडस्ट्रीज को आप बात कर रहे हो, एक टाटा है और 100 महिलाएं हैं। आप मेरी बात सुनिए, आप 100 महिलाएं हैं। कथा मत सुनिए, मैं सुनिए तो मेरी बात। जब कोई आप एक मिनट सुन लीजिए। आप एक चीज बताओ, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपको मैंने 1 करोड़ रुपया कमा लिया, क्या करोगे आप? क्या करोगे? आप दूसरा इन्वेस्ट करोगे, दूसरा बिजनेस करोगे। उस बिजनेस में कितने लोगों को रोजी रोटी दोगे? 1 करोड़ लगाओगे, 10 लोगों को रोजी रोटी दोगे? बिजनेसमैन सुनो, बिजनेसमैन जब भी ग्रो करता है, राष्ट्र ग्रो करता है उसके साथ, देश ग्रो करता है उसके साथ, समृद्धि समाज के सैकड़ों लोगों के घरों तक जाती है। लेकिन ये जो गैस सिलेंडर का फ्री दे रहे हो ना, इससे फ्री लेने की आदत खराब होती है, सम्मान से जीने का जज्बा खत्म होता है। दूसरी चीज, सम्मान है ही नहीं तो काहे का टेंशन ले रहे हो? सम्मान है ही नहीं तो काहे का टेंशन ले रहे हो? एक इंडस्ट्री वाला, मोदी जी को समझाइए, एक इंडस्ट्री वाला 5 किलो राशन दे रहा है, वो क्यों फ्री में दे रहा है? वो समझाइए मोदी जी को। मैं ये कह रहा हूँ 70 साल में तिरपाल नहीं थी आपको अनाज ढकने की। नहीं, मैं सर से, मैं अंकल जैसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर गैस सिलेंडर नहीं होगा, अगर गैस सिलेंडर सबको गैस सिलेंडर दे दिया जाए और घरों में राशन नहीं होगा, तो क्या सबको खाना भोजन मिल जाएगा? आप हमें बताइए। गैस सिलेंडर सबको बंटवा दिया जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाए, और अगर राशन नहीं है, अगर अंकल गांव से बिलोंग करते होंगे, ऐसी कई जो है छोटे वर्ग के लोग हैं जिनके यहाँ शाम को आटा बनाने के लिए वो दिन भर मजदूरी करते हैं और शाम को उनके घर आटा नहीं होता है। अगर गैस सिलेंडर नहीं होगा, गैस सिलेंडर आपको 1200 में उज्ज्वला के थ्रू उन्होंने सोचा कि ठीक है, बस ऐसे भी सिचुएशन आते हैं जहां अगर अंकल बिलोंग करते होंगे गांव से, हमारे बाबा जी, हमारे पिताजी, और हमने भी ये चीज़ देखा है। बारिश का महीना आता है जब चौमासा जिसे हम कहते हैं, चौमासे के महीने में जिस व्यक्ति ने थोड़ा बहुत ईंधन ना इकट्ठा करके अपने घरों में रख लिया है, उसके यहाँ अगर नहीं रखा है तो उस चौमासे में उसको भोजन नहीं मिलता था। और क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि वो ईंधन उसके पास नहीं होता था। ठीक है। और दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, अगर गैस सिलेंडर की बात हुई तो हम मजदूर हैं, हमारे यहाँ पेड़ लगते हैं और हम पेड़ लगाते हैं और उसकी सूखी लकड़ियाँ होती हैं, हम उनको, जैसे अभी आ रहा है ईंधन के लिए ठंडी का मौसम आ रहा है, तो हमारे जितने पेड़ होते हैं उनको छिनगाते हैं, उनकी लकड़ियों को इकट्ठा कर लेते हैं, हम यूज करते हैं। फिर हमें जब जरूरत पड़ती है, चौमासा आता है, बारिश का महीना आता है, तो हम गैस सिलेंडर यूज करते हैं। तो गैस सिलेंडर का दाम कम करना और किसी को भोजन प्रोवाइड करना, उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पहले अपने आप को सोचना पड़ेगा। ये गैस सिलेंडर की बात नहीं। अंकल जी से हम एक बात कहना चाहते हैं कि 2014 से पहले हमारा देश में जितना भी प्रधानमंत्री आए हैं, उन्होंने जितने भी हमारा देश के घोटालेबाज थे, चोर थे, उनको जेल में भेजा। और 2014 के बाद मोदी जी ने, हमारा प्रधानमंत्री ने क्या किया? जितने भी घोटालेबाज थे, जितने भी चोर थे, उनको अपने साथ लाए, उनको संत बनाया। जैसे कि बंगाल का शुभेंदु अधिकारी हो, महाराष्ट्र का अजीत पवार हो, या महाराष्ट्र का भी प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, ऐसे जितने भी घोटालाबाज थे, उन्होंने खुद बोला वो घोटालाबाज है, उनको अपने पास लाया, उनको संत बनाया। और पहले का प्रधानमंत्री लोग उनको जेल भेजते थे। इसलिए मोदी जी ने क्या किया, हमारा प्रधानमंत्री ने क्या किया, जितने भी खराब लोग थे उनको अच्छा बनवाया है। इसलिए हमको उनको ऊपर आधार, मतलब वी मस्ट बी थैंकफुल टू आवर प्राइम मिनिस्टर। योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी का अभी उम्र हो गया, अभी वो LK आडवाणी जी के साथ जाएंगे और योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बार 2024 में कौन? 2024 में बीजेपी गवर्नमेंट आएगी। इसलिए बीजेपी गवर्नमेंट आएगी क्योंकि जो भी हमारा विपक्ष का नेतृत्व है, उसमें कोई हमें ऐसे नेतृत्व करते हैं और ऐसी चीज़ों पे उन्होंने आंसर या क्वेश्चन नहीं पुट अप किया गवर्नमेंट से, जो जायज़ तरीके से किया जाता था। अगर 70 साल बीजेपी अपोजिट में बैठी है तो फैक्ट चीज़ों पे वो आप हमने लोकसभा की जो भी स्पीचेज और सारी चीज़ें देखे हैं, चाहे हमारी सुषमा स्वराज जी हों, चाहे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, कहने का मतलब हमारे विपक्ष होना चाहिए और सरकारें बदलनी भी चाहिए। ये मेरी मानना नहीं कि सरकारें नहीं बदलनी चाहिए, लेकिन उनका एक नैरेटिव और उनका एक विजन होना चाहिए। आप बताइए, मैं बोलता हूं कि राहुल जी हैं, राहुल जी मोदी जी को कुछ कहें, वो कह रहे हैं पीएम मतलब क्या नाम है, पनौती।
ऐसे आप पीएम के पोस्ट के कह रहे हो, आप मोदी जी पे पर्सनल अटैक करो। आप पीएम के पोस्ट पे क्यों कह रहे हो? पीएम के पोस्ट को ही उन्होंने कहा, पीएम मतलब बनोती राजस्थान में रेल। वही चीज मैं कह रहा हूं। तो जब ऐसे हमारे जो नेतृत्व करने वाले, विपक्ष के नेतृत्व करने वाले हैं, ऐसी भाषाओं और ऐसी मानसिकताओं का प्रयोग करेंगे तो उन पे जनता किस विशेष पे विश्वास करेगी? ये राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी जी के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल करा क्या ना? हाँ, लेकिन मैं अगर ये कहना चाहूँगा, राहुल गांधी जी, आपसे बड़ा पनौती तो कोई हो ही नहीं सकता है। आपने जब पैदा लिया तो किसको खा गए? अपने चाचा को खा गए, उससे बड़े हुए तो दादी को खा गए, उससे बड़े हुए तो अपने पापा को खा गए, अब किसको खा रहे हो? कांग्रेस पार्टी को। तो आपसे बड़ा पनौती कोई हो ही नहीं सकता है, आप सबसे बड़े पनौती हो। देखिए, आपने जानी अभी जनता की राय, जनता ने अपने अपने विचार रखे, तो आपकी क्या राय है इस पर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और तब तक के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल दर्पण।